महक की शादी को 1 साल होने वाला था और आज वो अपनी ननंद पूनम से मिलने वाली थी। क्योंकि वह कनाडा में रहती थी, वह महक और अपने भाई रवि की शादी में आ नहीं पाई थी। इसलिए आज वह अपनी भाभी से मिलने और मायके में रहने इंडिया आ रही थी। महक भी अपनी ननंद से मिलने के लिए काफ़ी उत्सुक थी और वह उनकी स्वागत की तैयारियां कर रही थी। मम्मी जी, टेस्ट करके बताइए ना कैसा बना है। दीदी को अच्छा तो लगेगा ना? अरे हाँ हाँ महक पुत्र, बहुत अच्छा बना है। सुबह से लगी हुई है किचन में। चल अब बैठ जा, थोड़ी देर आराम कर ले। बस मम्मी जी, दीदी के लिए लस्सी बना दूँ और उनके स्वागत के लिए आरती की थाली भी तो सजानी है। पूनम देखकर खुश हो जाएगी कि तूने उसके लिए इतनी सारी तैयारियां कर रखी हैं। जीती रह पुत्र, खुश रह। क्यों ना करूं, आखिर एक ही तो ननंद है मेरी, और वो भी आज पहली बार मुझसे मिल रही हैं। मेरा भी मन चाहता है मैं उनका दिल जीत लूं। मम्मी जी, मैं उनको पसंद तो आऊंगी ना? ओए पुत्र, तू इतनी शौरी है, भला कौन नहीं पसंद करेगा तुझे। तू फिक्र ना कर, पूनम को तू बहुत पसंद आएगी। महक ने पूनम की पसंद का खाना बनाया था, उसके लिए आरती की थाली सजाई थी और तो और पूनम के लिए फूलों का गुलदस्ता भी मंगाया था। और अब रवि पूनम को लेके घर पहुंचने ही वाला था। मम्मी जी, रवि जी ने फ़ोन किया था, वो बस दीदी को लेके घर पहुंच ही रहे हैं। मैं बस जल्दी से आरती की थाली का दिया जला लेती हूँ। अरे ये लोग तो आ भी गए। आजा आजा, थाली लेके बाहर अब। महक और निर्मला पूनम के लिए आरती की थाली लेकर जा रहे थे। उधर पूनम रवि से कुछ शिकायत करते हुए नजर आती है। कितनी गर्मी है इंडिया में, बाप रे, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। चलो अंदर जल्दी से एसी में बैठते हैं। बस 2 मिनट दीदी, मैं बस आपकी आरती उतार लूँ। हे महक, ये आरती वारती क्या होती है? दिस इज ओल्ड फैशन। हम जैसे मॉडर्न लोग नहीं बेब। पर दीदी, अतिथि की आरती उतारना हम लोगों की तो भारतीय परंपरा है, ये हम लोग कैसे भूल सकते हैं। अच्छा ठीक है कर लो, पर ये सब ना थोड़ी जल्दी करो, कितनी गर्मी है बाहर। आइए दीदी, जल्दी आइए। दीदी, ये गुलदस्ता आपके लिए। पूनम पुत्र, महक ने ये अपने हाथों से बनाया है, पता है तुझे? वो तो सब ठीक है मॉम, पर दिस इज ओल्ड फैशन। ओ, तुम इसमें लिली फ्लावर्स यूज कर सकती थी ना महक? अरे पूनम, एक तो महक ने तेरे लिए इतनी तैयारियां की हैं और तू है कि उसमें खामियां निकाल रही है। ओ मॉम, जस्ट मी कॉल पू। अब मैं पहले जैसी पूनम नहीं रही, तो इतना लंबा चौड़ा नाम बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पू कह के बुलाओ। और अब मेरा टेस्ट बदल गया है। मॉम, आप सब भी बदलिए ना, कब तक आप उसी पुराने इंडियन स्टाइल में जीते रहेंगे? हम तो देसी ही ठीक हैं। चल अब रोटी सोटी खा लेते हैं। चल आजा टेबल पर। जैसा तू है वैसे तेरी बीवी, बिल्कुल देसी। मुझे पता है न तुझे इंग्लिश आती होगी न तेरी बीवी को, दोनों एक जैसे हैं। चलिए वो सब बात छोड़िए दीदी, मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। चलिए फ्रेश हो जाइए, फिर खाना खा लीजिए। महक पूनम के सामने हर वो चीज़ रखती है जो उसने पूनम के लिए बनाया था, पर खाना देखकर तो पूनम का रिएक्शन कुछ और ही होता है। खुशी के मारे तो आवाज ही नहीं निकल रही है इसकी। मैंने कहा था ना, ये सब इसको बहुत पसंद आएगा। पसंद? मैं इनमें से एक भी चीज नहीं पसंद करती। कितना ऑयली है वो, मैं ये सब चीजें नहीं खाती। ओए पूनम, हम दोनों यही सब खा के तो बड़े हुए हैं,
अब क्या हो गया तेनू? अब मुझ में अकल आ गई है, समझे? ये सब अनहेल्दी खाना है, मैं ये सब नहीं खाती। नहीं दीदी, ये सब मैंने सरसों के तेल में बनाया है, बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। आप खाकर तो देखिए। तुम मेरे लिए सैलेड बना दो, अगर तुम्हें आता हो तो। तुम्हें देखकर तो लगता नहीं है कि तुम्हें छोले भटूरे के अलावा और कुछ आता है। ओए पूनम, महक को सब कुछ बनाना आता है। हाँ, वो तो मैंने देख लिया आपकी महक को। वैसे मैं कमरे में रेस्ट करने जा रही हूँ। ओए महक, तू टेंशन ना ले, इस पे है ना अभी विदेशी रंग चढ़ गया है, रात भर में सब उतर जाएगा। ओए महक, छोड़ ना ये सब, चल खाना खाते हैं। महक को अपनी ननंद पूनम का ये अंदाज पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी वह उसका दिल जीतने में लगी रहती है। और पूनम को बस अपने आप को ऊंचा और अपनी भाभी को नीचा दिखाना था। बस दूसरी शाम रवि और महक घूमने का प्लान बनाते हैं और दोनों तैयार होकर नीचे आते हैं। महक, तुम ये सलवार सूट पहनकर बाहर घूमने चल रही हो? हाँ दीदी, इसमें कोई खराबी है क्या? ये तो मैंने अभी अभी लिया है। हाँ, क्या खराबी है इस सूट में? अरे कुछ ढंग का पहन लेती, जीन्स टॉप, मैक्सी या कुछ वेस्टर्न। ये क्या देसी पहन रखा है तुमने? दिस इज ओल्ड फैशन। पर दीदी, मुझे ये पसंद है, कितना प्यारा है ये सूट, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही। ओह गॉड, तुम्हें कुछ अलग सोचना चाहिए महक। देखो, लोगों को देखो कितना आगे निकल गए हैं और तुम वहीं का वहीं। पूनम को महक का देसी होना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वह उसे बात बात पर टोकती और वेस्टर्न होने का सीख देती, पर शायद महक पर इसका असर हो नहीं रहा था। महक, देखो, आज मेरी ननंद आ रही है मुझसे मिलने कनाडा से। वो थोड़ा हाई फाई है, तो प्लीज उसके सामने वेल बिहेव्ड रहना। जी दीदी। पूनम सारा दिन महक को ताने मारती रहती कि वह उसकी ननंद के सामने थोड़ा मॉडर्न बन के रहे, पर महक किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, वह चुपचाप सुन लेती है। पर शाम को जब पूनम की ननंद आती है तो वह महक को देखकर चौंक जाती है। ओए महक, तू यहाँ? गीत, तू पूनम दीदी की ननंद है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जानते हैं भाभी, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों कॉलेज में एक साथ थे। पर तुमने कॉलेज तो कनाडा में किया है ना? तो भाभी, महक भी 3 साल कनाडा में थी, कॉलेज की टॉपर थी ये, इंग्लिश में एमए किया है। वहाँ भी इसने अपने संस्कार नहीं छोड़े। हम सब वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, पर ये भारतीय कपड़े पहनती है और ये आज भी वैसी ही है। हाँ, मैं तो वैसी ही रहूँगी। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने देश के संस्कार भूल जाएं। वेस्टर्न कपड़े पहनने चाहिए, पर देसी कपड़े बुरे हैं, ये सोच नहीं रखनी चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अपना देश, खाना, कपड़े सब बहुत पसंद हैं। गीत और महक की बातें सुनकर पूनम शर्मिंदा हो गई और गीत के जाने के बाद वह महक से माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दो महक, मैं ये भूल गई थी कि अपने देश को ही अपना देश कहते हैं, और मैं जहाँ कनाडा में रहती हूँ वो विदेश है, वो कभी मेरा नहीं हो सकता। आज तुमने मेरी आँखें खोल दी कि हम चाहे जितना मॉडर्न हो जाएं, पर देश की मिट्टी से हमें जुड़े रहना चाहिए। ओए होए, तो चल इसी बात पे लस्सी पीते हैं और भंगड़ा करते हैं। ओए चल चल, आज मैं भी बहुत दिनों के बाद भंगड़ा पाऊंगी। ओए बल्ले बल्ले, ओए शावा शावा, ओए बल्ले बल्ले, ओए शावा शावा।